निक और उसकी बीवी मैगी अपने बच्चे आइसला और मैक्स के साथ अपने घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। एक सुबह मैगी को दिल का दौरा पड़ता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वह कुछ दिनों से अस्पताल में है और एक हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रही है। निक के लिए काम करना और बच्चों का ख्याल रखना मुश्किल हो गया है। एक शाम निक अपने बच्चों को कोबोल इंडस्ट्रीज के एक प्रेजेंटेशन में ले जाता है, जहां उन्हें रोबोट्स दिखाए जाते हैं जो एडवांस्ड रोबोट्स हैं जो इंसानों के रोजमर्रा के कामों में या मुश्किल कामों में मदद कर सकते हैं। निक एक रोबोट्स लेने के बारे में सोचने लगता है और सेलर से सारी डिटेल्स सुनता है जो ये वादा करता है कि रोबोट्स अपने मालिक की जरूरत के मुताबिक ढल जाते हैं। जब निक ध्यान नहीं देता, आइसला अपने आप इधर उधर घूमने लगती है। जब निक को पता चलता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन खुशी की बात यह होती है कि एक रोबोट्स जिसका नाम एलिस होता है आइसला को वापस ले आती है। एलिस ऑफर करती है कि वह आइसला का ख्याल रख लेगी जब तक निक शॉपिंग करता है, और वह एक जोक भी करती है जो निक को हैरान कर देती है। सेलर समझाता है कि एलिस लेटेस्ट मॉडल है जिसमें सबसे सोफिस्टिकेटेड एआई है जो सिम्स को इंसानी जज्बात को मिमिक करने में मदद देती है। इस वजह से वह बच्चों के साथ खास तौर पर अच्छी होती है और आइसला उसे चाहने लगती है। अगली सुबह जब निक बच्चों को खाना खिलाने और एक इम्पोर्टेंट वर्क कॉल डील करने में परेशान होता है तो उसी वक्त एलिस वहां आती है और फौरन काम शुरू कर देती है। वह फैमिली के शेड्यूल्स के बारे में पूछती है और यह नोटिस करती है कि घर गंदा है और सीढ़ियों की रेलिंग ढीली है। अगले दिन निक को शक होने लगता है। वह एलिवेटर में अपने बॉस से बात करता है और एक दुखद सच्चाई की पुष्टि होती है। काम में देरी की वजह से वर्कर्स को निकालकर उन्हें सिम्स से रिप्लेस किया जा रहा है। निक को इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि इंश्योरेंस के लिए जरूरी है कि एक इंसान फोरमैन साइट पर हो, लेकिन वह गुस्से में एलिवेटर रोक देता है और ऐलान करता है कि वह अपने दोस्तों के सपोर्ट में चला जाएगा। लेकिन वह अपना मन बदल लेता है जब उसका बॉस उसे याद दिलाता है कि उसे अपने बच्चों के लिए और अस्पताल के बिल्स के लिए पैसों की जरूरत है, खासकर जब मैगी अब काम नहीं कर रही है। जब निक घर आता है तो वह लेट हुए बिल्स जमीन पर गिरा देता है और अपने बच्चों पर ध्यान देता है। एलिस एनवलप्स उठा लेती है और नोटिस करती है कि निक कितना थका हुआ है, लेकिन फिर भी वह आइसला की बात सुन रहा है और मैक्स को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। डिनर के बाद निक अपनी कार पर काम करता है, दारू पीते हुए और मेटल म्यूजिक सुनते हुए। अचानक एलिस म्यूजिक चेंज कर देती है कुछ शांत चीज पर और कहती है कि निक ने डिनर में ज्यादा नहीं खाया। तो निक एक्सप्लेन करता है कि उसका दिन काम पर खराब गया था। एलिस एक दोस्ताना कान देती है और निक अपना दिल हल्का करता है जो कुछ हुआ उसके बारे में, जिसे सुनकर एलिस उसे हिपोक्रेट बुलाती है क्योंकि उसने भी एक सिम को हायर किया था एक इंसान के बदले। बाद में एलिस आइसला को बिस्तर के लिए तैयार होने में मदद करती है। आइसला पूछती है कि क्या उसकी माँ मरने वाली है और एलिस उसका ध्यान हटाने की कोशिश करती है अपने मुंह में यूवी लाइट दिखाकर। फिर वह निक के साथ लिविंग रूम में जाकर बैठती है जहां वह कासाब्लांका देख रहा होता है। वो स्टोरी डेटाबेस से जानती है, लेकिन निक समझाता है कि असल में देखना एक अलग अनुभव है और उसे कहता है कि मूवी के बारे में जो भी याद है उसे अपनी मेमोरी से डिलीट कर दे। एलिस समझती है कि उसकी इंटेलिजेंस मेमोरी से आती है और उसे डिलीट करना उसके खिलाफ होगा, लेकिन निक कहता है उसे वैसे ही करने को उसे अपना प्रोग्रामिंग रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए निक उसके गले पर पावर बटन को 7 सेकंड के लिए दबाता है। अब एलिस मूवी को पहली बार अनुभव करती है और एक ऐसे प्यार के बारे में सीखती है जो इतना ताकतवर है कि एक इंसान बुरा काम भी कर सकता है उसे बचाने के लिए। मूवी को मैगी का कॉल इंटरप्ट करता है जो अनाउंस करती है कि उन्हें एक हार्ट मिल गया है और सर्जरी का शेड्यूल सेट हो गया है। अगले दिन परिवार अस्पताल जाता है और मैगी 1 मिनट अकेली एलिस के साथ चाहती है। मैगी परेशान है कि निक ज्यादा वक्त बच्चों के साथ बिताता है और अपना ध्यान नहीं रखता, तो वो चाहती है कि एलिस निक की खुशी के लिए मदद करे, चाहे उसे कुछ ऐसे काम करने पड़े जो निक को पसंद न आए, जैसे कि उसे गैराज में छुपा अल्कोहल हटाना पड़े। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बुरी खबर लाता है। एक तूफान है जो हेलीकॉप्टर को हार्ट के साथ अस्पताल पहुंचने से रोक रहा है, इसलिए सर्जरी कैंसिल हो गई। निक मैगी को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल वो अकेली रहना चाहती है। बाद में घर पर निक पीने में लग जाता है और जो हुआ उस पर रेंट करने लगता है। उसका कंट्रोल छूटने लगता है और वो बोतल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। निक को झटका लगता है जब उसको एलिस के हाथ में एक पल्स महसूस होती है, तो एलिस समझाती है कि उसके पास एक आर्टिफिशियल हार्ट है क्योंकि एक हार्ट बीट का साउंड बेबी को कंफर्ट करता है।